परमात्मने नमः। तीसरे प्रश्न के समाधान के लिए पक्षियों ने राजा हरिश्चंद्र की कहानी समझानी शुरू की। उन्होंने बताया, राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश में श्री राम के पूर्वज थे। वैसे तो एक से एक धर्मात्मा राजा इसमें हुए, पर राजर्षि हरिश्चंद्र ही एक सत्यवादिता के कारण कठोर परीक्षा सहन किए। एक बार वे शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते वे स्त्रियों की करुण रुदन सुने। वे केवल ही पुकार रही थीं कि हमें बचाओ बचाओ। राजा शिकार छोड़कर उन आवाज़ों की तरफ बढ़ गए और बोले, मैं आ गया हूँ। कौन दुष्ट मेरे राज्य में ऐसा अनर्थ कर रहा है। वे आवाज़ की तरफ बढ़ ही रहे थे, सहसा सौभाग्य से विघ्नराज उनके अंदर प्रवेश कर गए। विश्वामित्र साधना कर रहे थे। उन्हें बस में देखकर और आत्मविद्याओं के चित्कार को देख करके राजा हरिश्चंद्र क्रोध में आकर वहाँ पहुँचे और बोले, कौन दुष्ट मृत्यु को वर्ण करना चाहता है। साधारण विश्वामित्र कुपित हो गए। संपूर्ण विद्याएं जो स्त्री के देश में रो रही थी अंतर्ध्यान हो गईं। जब राजा ने विश्वामित्र जी को देखा तो डर कर कांपने लगे। राजा ने कहा, प्रभु मेरा धर्म था, अपराध नहीं। मैं तो राजधर्म में लगा हुआ था। आप क्रोध ना करें। धर्मज्ञ राजा को दान देना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और धनुष उठाकर युद्ध भी करना चाहिए। विश्वामित्र ने पूछा, अच्छा तो बताओ किसको दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो उनको भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए। दातव्यम विप्रमुख्येभ्यो ये चान्ये कृष्यवृतः रक्षा भित्ता सदा युद्धम करत्व परिपंथ भी। विश्वामित्र बोले, यदि तुम राजा हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। पक्षियों ने कहा, राजा को अब थोड़ी शांति मिली। उन्होंने कहा, मैं आपको क्या दूं? विश्वामित्र बोले, पृथ्वी दान कर दो, अपना खजाना और राज्य भी दान कर दो। जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ दे दो। स्त्री पुत्र और शरीर को अपने पास रखो, साथ ही अपने धर्म को भी अपने साथ रखो। वह सदाकर्ता के साथ ही रहता है और परलोक में भी वही साथ जाता है। वाह क्या दान मांगा था, दाता को भिखारी बना दिया। यही काम विश्रवा ने भी किया था, पूरा लंका ही दान में मांग लिया था भोले बाबा से। खैर धर्म बड़ा तो परीक्षा भी बड़ी होती है। राजा ने हर्ष के साथ दान कर दिया। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा, अब मेरे स्वामी हो गए हैं, क्या आदेश है। बोले, उन्होंने कहा, दान के बाद दक्षिणा भी तो चाहिए। राजा बोले, हमारे पास तो केवल शरीर बचा है। ऋषि ने कहा, दक्षिणा तो देना ही चाहिए, नहीं तो दान बेकार हो जाता है। राजा ने कहा, 1 महीने में मैं आपका दक्षिणा दे दूंगा। यह कहकर वे चलने लगे। पूरे राज्य की जनता पीछे पीछे चलने लगी उन्हें विदा करने के लिए। राजा तनिक ठहर गए। इस पर विश्वामित्र बोले, अरे पाखंडी, दान दी हुई वस्तु को छोड़ क्यों नहीं रहा है, लालच में आ गया है क्या। यह कहकर कोड़े का बौछार करने लगे। हरिश्चंद्र बोले, भगवान जा रहा हूँ। दाता को विनम्र होना चाहिए और दान भी छुपकर ही दिया जाता है। यदि पुण्य के लिए दान है तो ईश्वर घट घट में है, सब देखता है। पत्रकार बुलाकर फोटो खिंचवाकर 1 करोड़ का चेक देना पुण्य नहीं, राजनीति है, कुछ लालच है। दान तो गुप्त होता है, केवल 3 साक्षी होते हैं, दाता, ग्राही और ईश्वर।
पक्षियों ने कहा। उस समय परम दयालु 5 विश्वदेव आपस में बात करने लगे। यह विश्वामित्र तो बड़ा दुराचारी है, न जाने किस लोक में जाएगा। इतने धर्मात्मा और प्रजा प्रेमी राजा को देश निकाला दे दिया। विश्वदेव ऐसे 10 देवताओं का समूह है जो मनुष्य के रक्षक, सब फल देने वाले और विश्व के अधिपति। इनके नाम अग्नि पुराण के अनुसार क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काम, काल, ध्वनि, रोचक, आर्द्रव और पुरुरवा है। उनकी बात सुनकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सबको श्राप देते हुए कहा, तुम 5 मनुष्य हो जाओ। इस श्राप से तो ऐसा लगता है कि मनुष्य जोनि भी दंड जोनि है। दुख सुख का अनुभव तो मनुष्य में ही होता है। 5 विश्वदेव ने क्षमा मांगा तो बोले, मनुष्य होने पर भी तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करो, तुम लोग ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होगे, फिर काम क्रोध से मुक्त हो देवत्व प्राप्त कर लोगे। यही विश्वदेव अपने अंश से द्रौपदी के 5 पुत्रों के रूप में अवतीर्ण हुए और यही पांडव कुमार थे। विश्वामित्र के श्राप से ही उनका विवाह नहीं हुआ था और वे ही अनाथ की तरह मृत्यु को प्राप्त किए, क्योंकि 5 को एक ही साथ मुक्त होना था। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि श्राप बस कई देवता मनुष्य रूप में आए और तुरंत ही मुक्त हो गए, जैसे भीष्म पितामह के अग्रज और कृष्ण के अग्रज। इस प्रकार जैमिनी हरिश्चंद्र जी की शेष कहानी भी सुने, जीव की मृत्यु और नरक आदि का वर्णन भी सुना। इसी से गरुड़ पुराण भी बना। दत्तात्रेय जी की एक कथा, एक पतिव्रता और अनसुईया की कहानी सुनी। देवी माता की भी कहानी सुनी। इसी से देवी भागवत भी बना। इस प्रकार अनेक पुराणों की रचना इन संवादों से हुआ। जय माता दी।